देखिए बेटा, चैप्टर की शुरुआत होती है एक बड़े ही सरकास्टिक कमेंट से। सरकास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? व्यंग्यात्मक। ठीक है, तो बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से ऑथर ने एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है? दैट द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवे रोड्स विल स्वेयर ऑन द स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken obvious step. ठीक है, तो ये क्या कहता है कि न्यूयॉर्क, मिडल न्यूयॉर्क, मध्य न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड, ये क्या है बेटा? ये रेलवे स्टेशंस के नाम हैं। कहता है कि इन सारे रेलवे स्टेशंस के जो प्रेसिडेंट हैं वो जो है कसम खाएंगे, जो उनका टाइम टेबल है ट्रेनों के चलने का, इन रेलवे स्टेशंस का, उस टाइम टेबल की कसम खाएंगे कि जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है न्यूयॉर्क का, उसमें केवल 2 ही लेवल हैं। ठीक है, अब ये जो है उसने बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से कहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे सिंपल नहीं कहा है, इसको थोड़ा सा सरकास्टिक वे में उसने एक्सप्लेन किया है कि ये सब कसम खा सकते हैं कि भाई वहाँ पर केवल 2 ही लेवल हैं। कहते हैं लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वहाँ 3 हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर मैं जो है 3rd लेवल पर जा चुका हूँ। ठीक है, और अब क्या कहता है, ये सारी चीज़ें ये जो है हमें एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसके बाद ये कहता है कि और मैंने अपने इस एक्सपीरियंस को किससे शेयर किया? अपने एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से। ठीक है, और उस मेरे साइकाइट्रिस्ट ने क्या कहा कि जो है तुम जो है टेंशन में रहते हो। ठीक है, तुम परेशान हो और सिचुएशन से भागना चाहते हो, इसीलिए जो है ये तुम्हारी जो है एक इमेजिनेशन है, तुम्हारे आइडल माइंड की, यानी खाली दिमाग की एक परिकल्पना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इट इज़ लाइक अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ठीक है, वॉकिंग ड्रीम, दिवा स्वप्न, विश इच्छा, फुलफिलमेंट मतलब पूरा हो जाना। ऐसा लगता है तुम्हारा जो तुम सपना सोते जागते जो सपना देखते हो वो सपना तुम्हारा जो है पूरा हो गया हो, कहता है। ठीक है, और कहता है कि तुम जो है जो ये कह रहे हो इसको कहेंगे सिचुएशन से भाग जाना। ठीक है, इट जस्ट बिकॉज यू जस्ट वांट टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशंस यू आर बीइंग थ्रू, यानी कि तुम केवल उन स्थितियों से भाग जाना चाहते हो जिनसे कि तुम गुजर रहे हो, और इसीलिए जो है तुमने ये एक परिकल्पना की है कि तुम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर गए और वहाँ से तुम पास्ट में पहुंच गए। ठीक है, अतीत में पहुंच गए। ठीक है, तो कहता है ये सिर्फ तुम्हारी एक कल्पना है, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल और केवल 2 लेवल हैं। ठीक है, अब जो है उसने ये सारी चीज़ें जब उसके दूसरे फ्रेंड्स को बताई, तब उन्होंने भी जो है केवल उसको यही कहा, और यही कहा कि तुम्हारी आदत ही है सिचुएशन से भागना। और कहते हैं कि तुम्हारा जो टिकट कलेक्शन है ना, ये भी एक जो है वे है, एक ज़रिया है। ठीक है, टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि भाई तुम जो है जो टिकट कलेक्शन करते हो, तो ये जो है ये भी तुम्हारा एक जो सच्चाई से भाग जाने का जो है एक तरीका है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब जो है ये एक टेम्परेरी रेफ्यूज़ है फ्रॉम रियलिटी। रिफ्यूज़ मतलब शरण। ठीक है, तो कहता है कि एक जो है कुछ समय के लिए अल्पकालिक शरण लेते हो तुम, जो है हार्श रियलिटी से भाग जाते हो, और टिकट कलेक्टिंग की जो तुम्हारी एक हॉबी है उस दुनिया में चले जाते हो और समस्याओं को भूल जाते हो। तो उसके मित्रों ने भी यही कहा कि ये तुम्हारी आदत ही है सच्चाई से भाग जाना। ठीक है, अब ये कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। चार्ली कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि द टिकट कलेक्शन वाज स्टार्टेड बाय माय ग्रैंडफादर। ये तो जो है मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, और जो है उन दिनों में जब अपने ग्रैंडफादर के टाइम के बारे में बताता है। ठीक है, तो अब जो है ये कहता है कि उन दिनों के अंदर तो जो है बहुत ही शांति का वातावरण होता था। ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं होती थी, और जो है बहुत ही पीसफुली लोग रहते थे, उनको सच्चाई से भागने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये टिकट कलेक्शन मेरे दादाजी के द्वारा शुरू किया गया, न कि मेरे द्वारा। तो ये जो एक कमेंट दिया है मेरे फ्रेंड्स ने कि ये सच्चाई से भागने का एक ज़रिया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा चार्ली कहता है। ठीक है, तो अब आगे क्या बताता है चार्ली कि भाई लेकिन मेरे साथ बहुत कुछ घटित हुआ है।
चार्ली एक्सप्लेन करता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। और मैं कहता है कि मैं तो एक सिंपल सा 31 साल का एक आदमी हूँ जो है एक ब्राउन कलर का सूट पहने हुए है, एक टोपी पहने हुए है जिस पर कि एक रिबन लगा है, ठीक है। और कहता है कि मैं तो बहुत सारी गाड़ियों के पास से गुजरा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि मेरा इरादा तो केवल और केवल अपनी पत्नी लुइजिया के पास समय पर पहुंचना था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। चार्ली एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो है इन लास्ट समर्स ही वॉज वर्किंग लेट एट नाइट एट हिज ऑफिस। रात को देर हो गई उसको और वह अपनी पत्नी के पास डिनर के लिए जल्दी पहुंचना चाहता था, तो उसको लगा कि ही शुड हैव चोजन सबवे, कि भाई उसे जो है सबवे चूज़ करना चाहिए था जिससे कि वह जो है जल्दी घर पहुंच सके बस की बजाय, ठीक है। अगर वह बस से जाएगा तो उसको देर हो जाएगी, तो उसको जो है सबवे चूज़ करना चाहिए। सबवे मीन्स भूमिगत मार्ग, ठीक है। और उसके लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में जो है पहुंच जाता है। अब वह क्या करता है, अंदर घुसता है स्टेशन के और जो है फर्स्ट लेवल पर जो है वो सीढ़ियाँ उतरता है। वहाँ पर जो 19 सेंचुरी में चलने वाली रेलगाड़ियाँ थी वो रेलगाड़ियाँ चलती हैं। अब जो है वह फर्स्ट लेवल से उसको रेलगाड़ी नहीं लेनी है, उसको जो है ट्रेन जो लेनी है वो सेकंड लेवल से लेनी है, क्योंकि वहाँ पर सब अर्बन ट्रेन्स चलती हैं। सब अर्बन ट्रेन्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो एक ही शहर के अंदर चले। तो अब जो है ये लोकल ट्रेन्स, तो इसको जो है वो सब अर्बन ट्रेन लेनी है और ये जो है लेफ़्ट में मुड़ जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, सेकेंड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सेकेंड लेवल पर मुड़ जाता है। लेकिन जो सीढ़ियाँ वहाँ जाकर के ख़त्म हो जाती थी, अब जो है उसको उन्हीं सीढ़ियों में जो है एक और गलियारा नज़र आता है और वह उस गलियारे को ले लेता है, ठीक है। वह बहुत बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर आया है और अक्सर जो है वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गुम हो जाता है, ठीक है। अब एक बार तो वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो एक रास्ता था, एक सबवे था, उसके अंदर मुड़ गया और वह जो है 1 मील लंबी कहाँ एक होटल की 1 मील चल करके जो है एक होटल की लॉबी के अंदर, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम वह जो है 3 ब्लॉक जो है दूर जो है एक बिल्डिंग के 46 स्ट्रीट नाम की एक गली थी, वहाँ पर जो है एक बिल्डिंग थी, वह जो है एक ऑफिशियल बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में पहुंच गया 3 ब्लॉक दूर। तो इस तरह से जो है वह एक्सप्लेन करता है कि भाई आज भी जो है एक नया गलियारा मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मिल गया है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा अक्सर मेरे साथ होता रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वह अपनी भुजाओं को बढ़ा रहा है। यह कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक वृक्ष के समान है, जैसे पेड़ अपनी जड़ों को बढ़ाता है और वह जड़ें जो हैं अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं, ऐसे ही जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अपने गलियारों को बढ़ा रहा है और वह जो है अलग अलग जगहों पर निकलते हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के गलियारों में गुम हो जाता हूँ और आज भी उसको एक नया स्टेयर केस मिला है, सेकंड लेवल के बाद ख़त्म न होने की बजाय एक वो जो स्टेयर केस है वो आगे भी जाता है।